हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो हर एक एग्जाम में एक नंबर का, हर एग्जाम में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इनको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। जब आप वीडियो के एंड तक पहुंच जाओगे, आपको बिना किसी मेहनत के आपको ये सारे के सारी लर्न होंगी और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। और आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से सुनते हुए चलना है। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली क्या है? मैक-मोहन रेखा। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइन है क्या, जो दो देशों को आपस में जोड़ती है और बीच में एक लाइन, एक बाउंड्री लाइन खींच देते हैं कि अलग अलग देशों की सीमाएं बन जाती हैं। वो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मैक-मोहन रेखा कौन सी दो देशों के बीच में है, या फिर क्वेश्चन दे देंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा जोड़ती है, और 4 ऑप्शन दे देंगे। तो अगर आप इसे सुन लोगे तो आप इजीली टिक कर पाओगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी मैक-मोहन रेखा। अब आप देखो, इसे ध्यान से देखो, आपको इसके अंदर ही सारे आंसर्स मिलते हुए चलेंगे। मैक क्या है? एक चाइनीज नेम है, इंडिया का नेम नहीं है। मैक कहीं इंडिया में कोई नेम नहीं होता, एक फॉरेनर नेम है। नेक्स्ट क्या है? मोहन। मोहन क्या है? इंडियन नेम है मोहन। तो मैक-मोहन कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और चाइना। इसके अलावा आप इसे कैसे याद रख सकते हो? मैक मतलब मेड इन चाइना। बहुत सारी चीजें आती हैं मेड इन चाइना। ऐसे ही मोहन क्या है? इंडियन नेम है। तो मैक-मोहन कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और चाइना। नेक्स्ट है हमारी रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन। तो किनके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। रेड क्या है? रेड क्या है? ब्लड का कलर होता है रेड, और दोनों देशों के बीच में आपसी तनाव चलते ही रहते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एक ट्रिक्स बता रही हूँ लर्न करने के लिए, इसका एज सच कुछ भी रिलेशन नहीं है इनसे। तो क्या है? रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारा मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट। अब इसे ध्यान से देखो। मैगी होती है मैगी और नोट, कि मैगी को नोट कर रहे हैं, मैगी को नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? जर्म से क्या बन गया? जर्मनी। और या फिर इसे कैसे खाओ? फ्राई करके, फ्रांस। फ्राई से फ्रांस। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। मैगी नॉट रेखा, जर्म होते हैं, या उसे फ्राई करके खाओ। या एक और तरीका है, मैगी नहीं खानी, मैगी नोट, क्योंकि ये जम जाती है। सुना होगा, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ये चीजें मत खाओ, ये हमारे बॉडी सिस्टम को हार्म करती हैं। फिर भी लोग खाते हैं, वो हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ। मैगी नॉट, मैगी मत खाओ, जम होते हैं, और फ्राई करके खाओ, या फिर जम जाती है, फंस जाती है। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी लाइन है? मैगी नॉट रेखा। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड। अब इसे ध्यान से सुनो। हिंडन को आप हिडन मान लो। हिडन क्या हिडन करने हैं? जर्म हिडन करने हैं। क्यों? ताकि उनकी पोल ना खुल जाए। किसी भी चीज में जर्म है, उनको हिडन करना है। क्यों हिडन करना है? ताकि पोल ना खुल जाए। हिंडनबर्ग रेखा किस बीच में है? जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा क्या है? ध्यान से देखो, ड 2 बार आ रहा है, एक जैसा है ड्यूरेंट। तो एक जैसे देश कौन से हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ साथ है, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है? स्थान। एक जैसे लग रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ड्यूरेंट ड भी 2 बार आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा मैनरहीम रेखा। मैनरहीम, इसे ध्यान से देखो। मैनरहीम मतलब मैनरहीन मान लो कि जिसके पास मैनर ही नहीं होंगे, वो अगर किसी से बात करेगा तो वो क्या होगा? रुस जाएगा, नाराज हो जाएगा। मैनरहीन रूस, एवं फिर उसे कैसे मनाएंगे? फन करके। तो फन करेंगे, उससे क्या याद करोगे? फिनलैंड। मैनरहीम रेखा कौन से दो देशों के बीच में है? रूस और फिनलैंड। नेक्स्ट है हमारा मेडिसन रेखा। मेडिसन अमेरिका और कनाडा। आपने देखा होगा, जब हमारे इंडिया में इलाज पॉसिबल नहीं होते, अभी भी संजय दत्त इलाज करवाने अमेरिका गए हुए थे, तो सारे के सारे अच्छे इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते हैं? अमेरिका या फिर फॉरेन में जाते हैं। तो आप इससे याद कर सकते हो, मेडिसिन, जब यहाँ मेडिसिन नहीं मिलती तो कहाँ से आती है? अमेरिका से, या फिर लोग कहाँ जाते हैं? अमेरिका। तो मेडिसन रेखा किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट है 38 पैरेलल लाइन, 38वीं समानांतर रेखा। ये कौन से दो देशों के बीच में है?
38। इसकी बनावट देखो, 3 की बनावट आपको ये उत्तर लग रही है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वीं समानांतर लाइन 3 की बनावट किसके जैसी लग रही है, उत्तर के, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ये याद कर सकते हो आप, रिलेट हो रहा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समानांतर रेखा। तो ये किसके बीच में है, अब आप 4 को ऐसे लिखते हो, 4 इसी से ही क्या बन रहा है, यूएसए, यू इसी से मान लो यूएसए और कनाडा के बीच में आपकी 49th पैरेलल लाइन। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मैकमोहन रेखा, मैक चाइनीज नेम है, मेक इन इंडिया, मोहन इंडियन नेम है, तो भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन, रेड से ब्लड, दोनों के बीच में आपसी विवाद कौन से 2 देशों के बीच में चलते हैं, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट है मैगी नोट, मैगी नहीं खानी, मैगी नोट क्यों, उसमें जर्म होते हैं और वो फंस जाती है या फिर उसे फ्राई करके खाते हैं, जर्मनी और फ्रांस। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग, हिडन करो किसको, जर्म को, क्यों, ताकि पोल ना खुल जाए। तो हिंडनबर्ग कौन से 2 देशों के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड। नेक्स्ट है ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेम है, दोनों का सेम देश है। नेक्स्ट मैनरहीम रेखा, मैनरहीन जिसमें मैनर नहीं होंगे उससे लोग क्या होंगे, रुस जाएंगे, फिर उन्हें मनाने के लिए फन किया जाएगा फिनलैंड। रूस और फिनलैंड के बीच में क्या है, मैनरहीम रेखा। नेक्स्ट है मेडिसन रेखा, दूर दूर जाते हैं इलाज करवाने, अमेरिका और कनाडा। 38 पैरेलल लाइन, तो इसकी बनावट ही किसके जैसी है, उत्तर के, 30 की उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन, तो 4 की बनावट किसके जैसी है, यूके, यूएसए एवं कनाडा। तो ये थे हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो आप इस वीडियो को ध्यान से 1-2 बार और सुन लेना, फिर आप इजीली जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आप आराम से जो है टिक कर पाओगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दो, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दो, ताकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस और ट्रिक्स लाने वाली हूँ। खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।